मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। कला एवं संस्कृति की प्रैक्टिस जो है आपको नियमित रूप से नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आज से सब कुछ ठीक है। आपको नियमित रूप से कला एवं संस्कृति की भी प्रैक्टिस क्रम से मिलेगी। इसके लिए आप लगातार सोहन इंस्टीट्यूट पर बने रहें। फिलहाल आइए क्लास को शुरू करते हैं देर न करते हुए। पहला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी में दिया है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी में दिया है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी में दिया है महात्मा गांधी। तो देखिए, एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, इसलिए आपका ए विकल्प जो है सही होगा। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा जोड़ा जो है असत्य है। ऑप्शन ए में दिया है वृक्षों का आदमी क्या सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या जादव पायोंग को जाना जाता है। ऑप्शन सी में दिया है वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या राजेंद्र सिंह को जानते हैं। या फिर ऑप्शन डी में दिया है कैलाश संखाला क्या बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन के भी प्रणेता रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जबकि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जादव पायोंग को जाना जाता है, यह भी आपका बिल्कुल सही विकल्प है। जबकि वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, इन्होंने तरुण संघ की स्थापना की। जबकि कैलाश संखाला को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि इन्हें जबकि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है गलत है और आपसे गलत विकल्प ही पूछ रहा था, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प जो होगा ऑप्शन डी। ए बी और सी नहीं होगा। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है सलीम अली को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए, एक प्रश्न में लगभग चार प्रश्न समाहित हैं। ऑप्शन ए में दिया है जनहित याचिका का जनक क्या पीएन भगवती को कहा जाता है। ऑप्शन बी में दिया है स्थानीय स्वशासन का जनक क्या बलवंत राय मेहता को जाना जाता है। एलपीजी के जनक क्या मनमोहन सिंह हैं। या फिर ऑप्शन डी में दिया है श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। जनहित याचिका का जनक पीएन भगवती, ऑप्शन बी में दिया है स्थानीय स्वशासन का जनक बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी में दिया है एलपीजी का जनक मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी में दिया है श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक बलवंत राय मेहता को नहीं जाना जाता, बल्कि लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी ही जो है गलत है पूरी तरह से। और यहाँ पर आपसे गलत विकल्प ही पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, बाकी सभी विकल्प जो है गलत हो जाएंगे। जबकि स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जबकि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है। देखिए, अभी तक जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों में क्लास को शेयर अवश्य करें। देखिए, ज्ञान रखने से ज्ञान नहीं बढ़ता, बल्कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए आप जितना हो सकता है क्लास को उतना ज़्यादा शेयर करें।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। सुपर टेट स्पेशल प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है जॉन मार्शल, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी में जेम्स प्रिंसेप और ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलर। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, जबकि जॉन मार्शल को हड़प्पा सभ्यता के अग्रणी रहे हैं जॉन मार्शल। इन्हीं की देख रेख में जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज हुई थी, इसलिए जॉन मार्शल को हड़प्पा सभ्यता का प्रणेता कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए, अभी मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता के ये लीडर रहे थे जॉन मार्शल, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी के माध्यम से हुई है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के मेन लीडर जो है जॉन मार्शल के ही देख रेख में संभव हो पाया था। फिलहाल निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए, लगातार एक प्रश्न में लगभग चार प्रश्न समाहित हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सीमांत गांधी के नाम से क्या खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। ऑप्शन सी में दिया है भारत कोकिला क्या सरोजनी नायडू को कहा जाता है। और ऑप्शन डी में दिया है लोकमान्य के नाम से क्या जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। ऑप्शन बी सीमांत गांधी क्या खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। भारत कोकिला के नाम से क्या सरोजनी नायडू प्रसिद्ध हैं। या फिर ऑप्शन डी में कह रहा है कि लोकमान्य के नाम से क्या जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, यह बिल्कुल सही विकल्प है। और सीमांत गांधी के नाम से भी खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, यह भी आपका सही उत्तर है। और भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू प्रसिद्ध हैं, यह भी आपका सही विकल्प है। लेकिन यह तीनों ही आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपसे गलत विकल्प पूछ रहा है, इसलिए तीनों ही गलत हो जाएंगे। और ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि लोकमान्य के नाम से जयप्रकाश नारायण को नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था। महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था। ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी में दिया है वैलेंटाइन सिरोल और ऑप्शन डी में दिया है लॉर्ड कर्जन। तो देखिए, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि भारतीय अशांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है ज्योतिबा राव फूले, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी राधा स्वामी पेरियार और ऑप्शन डी में दिए है दादा भाई नौरोजी। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है। ज्योतिबा राव फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राधा स्वामी पेरियार या फिर दादा भाई नौरोजी। तो देखिए, ये आधुनिक भारत का जो मनु है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है। देखिए, अभी इस प्रैक्टिस में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लिए गए हैं और आपको देख रहे हैं कि आपको एक प्रश्न में लगभग चार उत्तर मिल रहे हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है। लोकनायक के नाम से क्या जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जानते हैं।
या फिर देश बंधु क्या राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है? दीन बंधु क्या उपाधि CF एंड्रयूज की है? तो देखिए, अभी लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। यह सही है, क्योंकि इससे पहले आपसे लोकमान्य पूछा था, न कि लोकमान्य लोकनायक। इसलिए लोकमान्य आप याद रखेंगे कि लोकमान्य गंगाधर तिलक को, जबकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, यह बिल्कुल सही है। और यहाँ लोकमान्य नहीं आपसे पूछ रहा है, क्योंकि लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं। और लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है, यह भी आपका सही उत्तर है। जबकि दीन बंधु CF एंड्रयूज को कहा जाता है, यह भी सही है। जबकि देश बंधु जो उपाधि है वो राजेंद्र प्रसाद की नहीं है, बल्कि चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु की उपाधि मिली है। इसलिए ये तीनों ही विकल्प गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपसे सही नहीं पूछ रहा है बल्कि गलत पूछ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो विकल्प सही होगा ऑप्शन C। देश बंधु जो उपाधि है वो चित्तरंजन दास की है, न कि राजेंद्र प्रसाद की। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? देखिए, सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और निश्चित ही यहाँ से प्रश्न आपको सुपर टेट की परीक्षा में यहाँ से ज़रूर आपको मिलेगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए में दिया है भारत का मानचेस्टर क्या अहमदाबाद को कहा जाता है? ऑप्शन बी में दिया है क्या उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है? ऑप्शन सी में दिया है दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है? और ऑप्शन डी में दिया है क्या भारत का बोस्टन मुंबई को कहा जाता है? तो देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है आपसे पूछ रहा है। 3 सही हैं, एक विकल्प जो है गलत है, उसी का आपको चयन करना है। तो देखिए, भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद है, यह बिल्कुल सही है। और उत्तर भारत का मानचेस्टर भी जो है कानपुर को कहा जाता है, यह भी सही है। जबकि दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर है। ये तीनों सही हैं। जबकि भारत का बोस्टन मुंबई नहीं है, बल्कि यह भी जो है अहमदाबाद उत्तर होगा आपका। भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद को कहा जाता है। इसलिए A, B और C तीनों ही गलत हो जाएंगे। सही हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आपसे गलत उत्तर ही पूछ रहा है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? क्या इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है? ऑप्शन बी में दिया है महलों का शहर क्या कोलकाता को कहा जाता है? ऑप्शन सी में दिया है क्या त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है? और ऑप्शन डी में दिया है क्रांति नगरी क्या बलिया को कहा जाता है? तो देखिए, इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। काफ़ी चर्चा में भी रहा था ये। महलों का शहर कोलकाता, यह भी आपका सही उत्तर है। त्योहारों का नगर मदुरई, यह भी आपका सही विकल्प है। जबकि ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपसे गलत विकल्प पूछ रहा है। और आपका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी क्रांति नगरी बलिया को नहीं बल्कि मेरठ को कहा जाता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आज जितने भी प्रश्न लिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से सभी क्वेश्चन थे। तो देखिए, जिन्होंने चैनल पर पहली बार विजिट किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों में क्लास को शेयर